नमस्कार। आज हम बुक पूर्वी से कक्षा 6 का नीम बाबा लेसन पढ़ेंगे। लेट अस रीड। अंबर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड सिट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर कॉर्टयार्ड। अंबर के आंगन में एक नीम का वृक्ष खड़ा हुआ है। वो जब स्कूल से वापस आती है तो उसके नीचे छाया में बैठ जाती है। She felt that the neem was whispering to her। और वो क्या महसूस करती है कि शायद नीम का ट्री उसके साथ विस्परिंग कर रहा है, उससे धीरे धीरे बातें कर रहा है। She looked at the tree। वो ट्री की तरफ देखती है एंड स्पोक टू द ट्री। और ट्री से बातें करती है। अंबर अंबर कहती है, नमस्ते, आई एम अंबर, मैं अंबर हूँ। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। मे आई, क्या मैं कर सकती हूँ? नीम बाबा कहते हैं, श्योर डियर अंबर, आई नो यू। मैं तुम्हें जानता हूँ। यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड। तुम अपने बचपन में ही मेरी छाया के नीचे खेला करती थी। यू मे कॉल मी नीम बाबा। तुम मुझे नीम बाबा कह सकती हो। अंबर, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ। अंबर कहती कि मैंने लगभग आपको हर जगह देखा है, क्या मुझे आप अपने बारे में कुछ और बताएंगे? नीम बाबा, आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत पुराना हूँ। आई वॉज बोर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। तो नीम बाबा कहते हैं, मैं बहुत पुराना हूँ और मेरा जन्म लाखों साल पहले कहीं नॉर्थ इंडिया में या म्यांमार में हुआ था। सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया। और जल्दी ही मेरी फैमिली जो है इंडिया के बाहर भी फैल गई। अंबर, आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर? वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड? और कहाँ नीम पाया जाता है? नीम बाबा, माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट ऑफ अमेरिका। तो नीम बाबा कहते हैं कि मेरी फैमिली जो है एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाई जाती है और कुछ अमेरिकन पार्ट्स में भी पाई जाती है। अंबर, दैट्स वंडरफुल, हु गेव यू योर नेम? बहुत अच्छे, आपको ये नाम किसने दिया? नीम बाबा। द स्टोरी ऑफ माई नेम इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग। थॉट प्रोवोकिंग मीन्स इंटरेस्टिंग। नीम बाबा कहते हैं कि मेरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आई वॉज बोर्न इन इंडिया, मेरा जन्म इंडिया में हुआ। एंड गिवन संस्कृत नेम सच एज अरिस्टा। और मुझे इस तरह के नाम दिए गए। अरिस्टा, अरिस्टा का मीनिंग होता है द वन हु क्योर्स डिजीज, जो बीमारियों का इलाज करता है। निम्बा एंड निम्बा का ये नाम उसको दिए गए। एंड द नेम नीम इज गिवन बाय द इरानियंस। और ईरानियों के द्वारा उसको नीम नाम दिया गया। अंबर, रियली, सच? नीम बाबा, यस, इन हिंदी माई नेम इज़ नीम। और हिंदी में मेरा नाम नीम है। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, नीम, निम्बा, निम्बोरी, निम्बमोंट, निम्बे एंड निम्बो। तो ये सारे नाम नीम बाबा को इंडिया में दिए गए। अंबर, यू आर सो वेल नोन। आप बहुत वेल नोन हो, यानी बहुत लोग आपको जानते हैं। दैट इज़ वंडरफुल, बहुत अच्छा। नीम बाबा, डियर अंबर, वी बिकेम वेल नोन फॉर व्हाट वी डू। तो नीम बाबा कहते हैं, डियर अंबर, हम इसलिए वेल नोन होते हैं, यानी लोग हमें इसलिए जानते हैं जैसा हम करते हैं, यानी कि हमारे कामों के द्वारा हम लोगों द्वारा जाने जाते हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज़ वाई दे नो अस। पीपल हमें यूज़फुल पाते हैं, यानी हमें लाभदायी पाते हैं, तो इसीलिए वो हमें जानते हैं। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। साइंटिस्ट हमें बिटर ग्रेस ऑफ गॉड यानी भगवान का कड़वा आशीर्वाद कहते हैं। और नेचर्स गिफ्ट टू मैन, प्रकृति का आदमी के लिए आशीर्वाद या उपहार। एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री, और सफाई वाला वृक्ष। इवन कॉल अस मैजिक ट्री, हमें मैजिक ट्री भी बुलाया जाता है। एंड ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी का ट्री भी हमें पुकारा जाता है। यहाँ पर इसका पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। अंबर, आई नो दैट पीपल क्लीन टीथ विद योर ट्विग्स एंड प्रोटेक्ट क्लॉथ्स विद योर लीव्स। तो अंबर कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि लोग आपकी ट्विग से, छोटी छोटी जो नर्म मुलायम स्मॉल ब्रांचेस आपकी होती हैं, उसके अपने टीथ को प्रोटेक्ट करते हैं और क्लीन करते हैं, अपने क्लोथ्स को प्रोटेक्ट करते हैं विद योर लीव्स, और आपकी पत्तियों से अपने क्लोथ्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सम टाइम बैक व्हेन माई ब्रदर, कुछ समय पहले जब मेरे भाई को हैड मीजल्स, मीजल्स मतलब खसरा या चेचक बीमारी होती है,
जिसमें बुखार हो जाता है और स्किन पर थोड़े रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। तो डॉक्टर टोल्ड अस टू पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड। डॉक्टर ने हमें कहा था कि आप अपने बेड के ऊपर नीम की लीव्स डाल दें एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम, और उस पर उसको लिटा दें। कैन यू एक्सप्लेन वाई? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसा क्यों? नीम बाबा, द डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज। डॉक्टर जानते हैं कि नीम में केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि दवाइयों वाले गुण होते हैं, दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स, जो कि जर्म्स को, कीटाणुओं को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। मीजल्स कॉज ईचिंग ऑल ओवर द बॉडी। मीजल्स के कारण पूरी बॉडी में ईचिंग होती है, खुजली होती है। नीम लीव्स की comfort and do not allow germs to breed। और जो नीम की लीव्स होती हैं वो बॉडी को कंफर्ट देती हैं और जर्म्स को ब्रीड यानी ग्रो होने से, बढ़ने से रोकती हैं। नीम लीव्स, bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicines to cure many diseases। नीम की पत्तियाँ, तना, फ्लावर, फ्रूट, इवन इसकी रूट भी दवाइयाँ बनाने के लिए, इलाज करने के लिए बीमारियों का काम आती है। अंबर, yes, I once had a cough and I could not breathe properly। हाँ, मुझे एक बार खांसी हो गई थी और मैं अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रही थी। My grandmother cured me with a medicine made from neem bark। और मेरी माँ ने मुझे नीम बार्क से बनी हुई एक दवाई से मेरा इलाज किया था। And when my father had itching, और मेरे फादर को एक बार बहुत ज़्यादा ईचिंग, खुजली हो रही थी, इन द आईज में, शी प्रिपेयर्ड ए काजल फ्रॉम नीम फ्लावर। तो उसने एक काजल प्रिपेयर किया नीम के फ्लावर से, विच क्योर्ड हिम, जिससे उसका इलाज किया। नीम बाबा, ओ लिटिल अंबर, यू नो सो मच, रिमेंबर दीज रेमेडीज आर टू बी यूज्ड only by people who are well trained and have a lot of experience। तो नीम बाबा कहते हैं, अरे तुम तो छोटी सी हो अंबर और तुम इतना कुछ जानती हो इन रेमेडीज़ के बारे में, तो वही लोग जानते हैं जिन्होंने इनको यूज़ किया हो, वेल ट्रेंड हो और बहुत सारा एक्सपीरियंस जिनके पास हो। अंबर, येस आई विल, हाँ मेरे पास तो है। टेल मी नीम बाबा, इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ नीम फॉर फार्मर्स? तो अंबर पूछती है, क्या नीम का यूज़ फार्मर्स भी करते हैं? क्या कोई यूज़ होता है फार्मर्स के लिए इसका? नीम बाबा, येस, इफ़ द पाउडर ऑफ नीम सीड इज मिक्सड इन द वाटर एंड स्प्रेड ऑन द प्लांट्स एंड ट्रीज। तो कहता है हाँ, अगर नीम सीड्स का, नीम के जो बीज होते हैं यानी नीमोरी होते हैं, उनके बीज का जो पाउडर होता है उसको पानी में मिक्स करके प्लांट्स पर और ट्रीज पर अगर स्प्रे किया जाए उसका, देन लॉक्टस होते हैं फ्लाइंग इंसेक्ट, छोटे छोटे उड़ने वाले जीव होते हैं, जैसे टिड्डी वगैरह होती हैं जो कि फसल को, क्रॉप को डैमेज करती हैं। तो लॉक्टस जो है उसको अगर उस पर नीम का स्प्रे कर दिया जाए तो उसको नहीं खाते। इफ़ इट इज़ यूज्ड इन राइस फील्ड, अगर इसको राइस फील्ड में यूज़ किया जाए, वेयर वाटर रिमेन स्टैंडिंग, जहाँ पानी खड़ा रहता है, स्टॉप्स मॉस्किटोज ब्रीडिंग। तो खड़े हुए पानी में जब मच्छर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये उसकी ग्रोथ को रोक देता है, मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को। एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, और फसल को इंक्रीज होने में मदद करता है। इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स, और टर्माइट्स होते हैं इंसेक्ट्स दैट डैमेज वुड एंड बिल्डिंग्स, जो दीमक जिसे हम बोलते हैं, और ये क्रॉप को सेव करता है टर्माइट से, विच जो कि फसल की रूट को खा जाती है। एंड इट ऑल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट दैट ईट क्रॉप्स, और ये दूसरे इंसेक्ट की ब्रीडिंग को, ग्रोथ को भी रोकता है जो कि क्रॉप को खाते हैं। अंबर, दैट मीन्स इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टेगनेंट वाटर मतलब खड़ा हुआ पानी, अगर हम नीम के पाउडर, नीम सीड्स के पाउडर को स्टेगनेंट वाटर में डाल दें, अपने घरों के आसपास जो खड़ा हुआ पानी होता है, तो मॉस्किटो वॉन्ट ब्रीड इन दैम, तो इसमें मच्छर ग्रो नहीं होंगे। एंड दिस मस्ट बी ए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि बहुत सस्ता और प्रभावशाली मेथड है मॉस्किटोज़ की ग्रोथ को रोकने के लिए। प्लीज़ टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ। कृपया मुझे और यूजेस के बारे में बताएं जो हम अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं, नीम के यूजेस। नीम बाबा, ऑफ कोर्स पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट बाय एडिंग नीम शीट्स पाउडर टू देम।
उसने कहा हाँ हाँ ऑफ कोर्स, पीपल जो है अपना स्टोर्ड ग्रेन, जो अनाज को स्टोर करके रखते हैं और इंसेक्ट से उन्हें बचाने के लिए नीम शीड्स उसमें मिलाकर रखते हैं। नीम ऑयल कि नीम ऑयल जो होता है एंड इज़ ऑल्सो यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट, उसको टूथपेस्ट और सोप्स यानी साबुन बनाने में यूज़ किया जाता है। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज़ नॉट ईटन बाय टर्माइट्स, और जो फर्नीचर नीम वुड से बनाया जाता है वो टर्माइट यानी कि उसे दीमक नहीं खाती, उसमें दीमक नहीं लगती। नीम ऑल्सो प्योरीफाइज द एयर, नीम का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, वो प्योरीफाई करता है, एयर को शुद्ध बनाता है। देयर आर मैनी क्वालिटीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड, और बहुत सारी गुण होते हैं जिनको डिस्कवर किया जा सकता है, खोजा जा सकता है। विल यू डिस्कवर दैम व्हेन यू ग्रो अप, क्या तुम उन सबको खोजोगी जब बड़े हो जाओगी? अंबर, यस नीम बाबा, हाँ आई विल, थैंक यू, हाँ मैं ज़रूर डिस्कवर करूँगी। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, अपना टाइम देने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। नीम बाबा ब्लेस यू माई चाइल्ड, और नीम बाबा कहते हैं भगवान तुम्हें आशीर्वाद करें। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को भी थैंक यू अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।